नाउ लेट अस सी एट दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है two balls each of mass 0.06 kg moving in opposite directions with speed of 4 meter per second collide and rebound with the same speed. Then the impulse imparted to each ball due to the other in kg meter per second is. ठीक है भाई. अब ये सवाल हो गया कोलिजन का और सेम स्पीड से जा रहे हैं तो मान के चलते हैं आप इलास्टिक कोलिजन ही इसको मानोगे. जब दो बॉडी सेम मास की आपस में एक इलास्टिक कोलिजन करती हैं तो आफ्टर द कोलिजन देयर वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज्ड. ठीक है. थोड़ा इस चीज को फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. ये से सपोज एक बॉल थी, इसका मास m1 था. ये से सपोज एक बॉल थी, इसका मास m2 था. ये u की स्पीड से इधर को आ रही है, ये u की स्पीड से इधर को आ रही है. ठीक है. और m1 इक्वल टू m2 हमको दे रखा है, दैट इज 0.06 kg. और u भी हमको दे रखा है, दिस u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक. कोलिजन के पहले की कहानी है ये. कोलिजन के बाद क्या हो रहा है अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो यही बॉल जिसका मास m है ये इसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और यही बॉल जिसका मास m है ये अब अपने इनिशियल अपोजिट डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रही है. ठीक है. किसी एक बॉल पे हमको इंपल्स इंपार्टेड देखना है दूसरे की वजह से. इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम. किसी एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम देखो. अब मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो आपको डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा. तो से सपोज आप इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो आपको इधर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा. तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 0.06 इंटू 4 माइनस में 0.06 इंटू -4. क्योंकि एक स्पीड अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी अपोजिट हो रही है. तो दिस एक्चुअली बिकम 0.06 इंटू 8. तो ये बन जाना चाहिए हमारा 0.48. ठीक है. तो 0.48 kg मीटर पर सेकेंड इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन.